बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पर मौलाना का लफ्ज़ भी बाज़ लोग पसंद नहीं करते। मुमानात की कोई दलील बावजूद तलाश की इस नाकारा को अब तक नहीं मिली। अलबत्ता ग़ज़वा उहद के किस्से में अबू सुफियान को जवाब देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम वारिद है। और कुरान पाक में सूरह मुहम्मद में ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौला लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम वारिद हुआ है। लेकिन इसे गैरुल्लाह पर लफ्ज़ मौला की इतला की मुमानात मालूम नहीं होती। यहाँ भी कमाल विलायत मुराद है कि हकीकी मौला वही पाकज़ात है, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई वली है न कोई मददगार। और दूसरी जगह इरशाद है वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। और बुखारी शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन तरका क़ल्लन अव दियाअन फअना वलियुहु। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को वली बताया है। अभी बुखारी शरीफ की हदीस से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद वलियकुल सय्यदी व मौलाया गुजर ही चुका है कि अपने आका को सय्यदी और मौलाई कहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद मौलल कौम मिन अनफुसिहिम मशहूर है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदान। और हदीस व फिक़ह की किताबुन निकाह तो किताबुल औलिया से पूर है। और मिशकात शरीफ में रिवायत शेखैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक अंत अखूना व मौलाना वारिद है। नीज़ बरिवायत मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, यानी जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। ये हदीस मशहूर है, मुतअद्दिद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन से नकल की गई है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में निहाया से लिखते हैं कि मौला का इतलाक़ बहुत से माना पर आता है, जैसे रब और मालिक और सय्यद और मुनईम यानी एहसान करने वाला, और मुअतिक यानी गुलाम आज़ाद करने वाला, और नासिर यानी मददगार, और मुहिब और ताबे और पड़ोसी और चचाजाद भाई और हलीफ वगैरह वगैरह बहुत से माना गिनवाए हैं। इसलिए हर की मुनासिब माना मुराद होंगे। जहाँ अल्लाह मौलाना मौला को वारिद हुआ है वहाँ रब के माना में है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर आया है जैसा कि मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, वहाँ नासिर और मददगार के माना में है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का शान बुरूद ये लिखा है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से ये कह दिया था कि तुम मेरे मौला नहीं हो, मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। अल्लामा सफ़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने कौल बदी में और अल्लामा क़स्तलानी ने मवाहिब लदुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारका में भी लफ्ज़ मौला का शुमार कराया है। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मौला यानी सय्यद, मुनईम, मददगार, मुहिब और ये अल्लाह जल्ल शानहू के नामों में से है। और अनकरीब मुसन्निफ यानी अल्लामा क़स्तलानी का इस्तिदलाल इस नाम पर अन औला बिकुल्लि मोमिन से आ रहा है। उसके बाद अल्लामा ज़रक़ानी अल्लामा क़स्तलानी के कलाम की शरह करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की शरह में कहते हैं कि वली और मौला ये दोनों अल्लाह के नामों में से हैं और इन दोनों के माना मददगार के हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जैसा कि बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है अना वली कुल्लि मोमिन। और बुखारी ही में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि कोई मोमिन ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ दुनिया व आखिरत में अवला न हूँ। पर जिसने माल छोड़ा हो वो उसके वरसा को दिया जाए, और जिसने कर्जा या ज़ाय होने वाली चीज छोड़ी हो वो मेरे पास आए, मैं उसका मौला हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला, अली उसकी मौला है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया है और इसको हसन बताया है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह सूरह मुहम्मद की आयत शरीफा वन्नल काफिरीन ला मौला लहुम के ज़ेल में तहरीर फरमाते हैं। अगर ये इश्काल किया जाए कि आयत बाला और दूसरी आयत शरीफा तुम मरुद्दू इलल्लाहि मौलाकुमुल हक़ में किस तरह जमा किया जाए तो ये कहा जाएगा कि मौला के कई माना आते हैं, सरदार के, रब के, मददगार के। जिस जगह ये कहा गया कि कोई मौला नहीं है वहाँ ये मुराद है कि कोई मददगार नहीं, और जिस जगह मौला हक कहा गया है वहाँ उनका रब और मालिक मुराद है। साहिब जलाले ने सूरह नाम की आयत मौला हक की तफसीर मालिक के साथ की है। इस पर साहिब जुमल लिखते हैं कि मालिक के साथ तफसीर इस वास्ते की गई है कि आयत शरीफा मोमिन और काफिर दोनों के बारे में वारिद हुई है, और दूसरी आयत यानी सूरह मुहम्मद में वन्नल काफिरीन ला मौला लहुम वारिद हुआ है। इन दोनों में जमा इस तरह पर है कि मौला से मुराद पहली आयत में मालिक, खालिक और माबूद, और दूसरी आयत में मददगार, लिहाजा कोई तारुज नहीं रहा। इसके अलावा बहुत सी वजूह इस बात पर दाल है कि मौलाना जबकि रब और मालिक के माने में इस्तेमाल हो तो वो मखसूस है अल्लाह जल्ल शानहू के साथ, लेकिन जब सरदार और जैसे दूसरे माने में मुस्तमल हो तो उसका न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि हर बड़े पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले नंबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गुलामों के बारे में गुजर चुका है कि वो अपने आका को सय्यदी और मौलाई के लफ्ज़ से पुकारे। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने बरिवायत अहमद हज़रत रबाह से नकल किया है कि एक जमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कूफा में आई। उन्होंने आकर अर्ज़ किया अस्सलामु अलैका या मौलाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारा मौला कैसे हूँ, तुम अरब हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। जब वो जमात जाने लगी तो मैं उनके पीछे लगा और उनसे पूछा ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि ये अंसार की जमात है जिसमें अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं।
हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में इस सिलसिले में बहस करते हुए फरमाते हैं कि मौला का इतलाक सैयद के बनिस्बत अक़रब इला अदमिल कराहा है, इसलिए कि सैयद का लफ्ज़ तो आला ही पर बोला जाता है, लेकिन लफ्ज़ मौला तो आला और असफल दोनों पर बोला जाता है। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।